पढ़ते हैं। अभी ये कह रहा है कि हमने 9th में एक तो क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px, जहां डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, और जहां डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जहां डिग्री 3 होगी उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर हमने इनके स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेरी गुड, और क्यूबिक का था फिर ax क्यूब प्लस v स्क्वायर प्लस px, और लीनियर का क्या था? ax प्लस b, क्योंकि इसमें x का 1 है डिग्री। इसमें a b c जो है ये सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, सिर्फ x ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। अब जैसे ये क्यूबिक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें d c b a ये सारे कांस्टेंट है। ठीक है, फिर हमने ये भी हमने 9th में पढ़ा, अभी अभी भी आज एक्सरसाइज की, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो एक, अब यहां पे ये कह रहा है इन जनरल, अगर हम कहें, अब इसको देखते हैं। एक पॉलिनोमियल है px तो उसका नाम है, इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, तो p के कितना होगा? जैसे हमने अभी इससे पहले देखा था p2 p1। p2 का मतलब है अगर x की वैल्यू 2 होगी तो p2 लिखेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसके नीचे ही k के बदले p2 बोलता हूं, p2 कितना होगा? x के बदले 2 लिख दो तो ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस b। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो कह रहा है कि पी के, यानी कि x के बदले k लिखना है, तो यहां क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ए के प्लस बी, हमारे पास इज इक्वल टू 0। अभी अगर मान लो एक इक्वेशन है, तो चलो इक्वेशन छोड़ो, पॉलिनोमियल ही मानो, ए एक्स प्लस बी। अगर अब इस पॉलिनोमियल का, इसका मैं आपसे पूछूं, इसका मुझे बताओ, यानी कि अब पॉलिनोमियल क्या मिला? पी के इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल आपका अब ये है, पॉलिनोमियल है, राइट साइड पे मैं लिखता हूं ए के प्लस बी। अब मैं कहता हूं इस पॉलिनोमियल का मेरे को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नेगेटिव b अपॉन में a। हाँ, क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का मतलब है कि इसका वैल्यू हम जीरो करें, फिर देखें कि के का वैल्यू क्या होगा। के का वैल्यू होगा, पहले बी को इधर ले जाएंगे, नेगेटिव बी अपॉन ए। इसी तरीके से अब ये कह रहा है, सो द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर ए एक्स प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरो होगा नेगेटिव बी अपॉन ए। नेगेटिव बी क्या है? नेगेटिव, और बी आपका कांस्टेंट टर्म है, और एक्स क्या है, सॉरी ए क्या है? ए एक्स। ए एक्स
ए एक्स में ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे thus the zero of linear polynomial is related to its coefficients। अब ये तो एक जनरल इसने टर्म बताई, हमको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो मालूम है। अब नेक्स्ट हमें इसमें समझना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि जो हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अभी निकाले उसको अब हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना है। इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने पढ़ी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है? अब जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी। अब इसको अगर हमें ज्योमेट्रिकली दिखाना है, इसकी शेप दिखानी है, कैसे होगी? ए एक्स प्लस बी, अब ए एक्स प्लस बी में क्या हम इसको क्या करते हैं, हम वैल्यू डाल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है, अब जो पॉलिनोमियल था, जैसे हमने लिखा था पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हमने, पी एक्स मीन्स एक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये क्या कह रहा है कि px लिखने के बदले इस px का हमने एक वेरिएबल लिख दिया, हमने लिखा कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसमें कितने वेरिएबल आ गए? दो वेरिएबल आ गए, एक x है एक y है, और इनका आपस में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो ये इक्वेशन बता रहा है कि अगर हम x की कुछ वैल्यू डालें तो y कैसे चेंज होता है, वो उनके रिलेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3, अगर मैं x की वैल्यू 0 लिखूं तो y, जब अगर x 0 होगा, y किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो y 3 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? बोलो जल्दी से। सर 5, क्योंकि x को 1 रखो, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 3 इज 1, 2 प्लस 3 इज 5। सो जब x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 होगी तो y 5 हो जाएगा, x अगर 2 होगा तो y किसके बराबर होगा? 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। तो ऐसे ही चेंज होते रहेगा। तो इसी को हम अगर प्लॉट करें, अब देखो इसको प्लॉट कैसे कर रहे थे, हमने दो एक्सिस ड्रॉ किए, एक एक्सिस है x, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस है, और जो वर्टिकल है वो y है। फिर हमने इसकी इक्वल डिस्टेंस पे नंबरिंग कर दी, जैसे अगर ये 0 है, ये 1 2 3, -1 -2 -3, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव y एक्सिस पे +1 +2 +3 +4 +5, और फिर ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे। ठीक है, फिर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था कि किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसमें x कितना है इस पॉइंट का? अब ये y एक्सिस पे है तो x का कोऑर्डिनेट 0 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 3। दैट मींस
ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स यहां लिखे हमने, ठीक है। अब हमारे को ये इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। जब हमने x का वैल्यू 0 कर दिया तो y हमें क्या मिला? 3, सर यानी 3। दैट मीन्स व्हेन x इज 0, x 0 है, y 3 हो जाएगा। तो यहां में एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x 0 है और y 3 है। फिर जब x का वैल्यू हम 1 रखें तो कितना बन रहा था? सर जब 5 5, तो y हमारा 5 मिला। जब x 1 है तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, x को 1 मानेंगे तो x कहां पे है? 1 यहां पे। और जब x 1 होगा y कितना होगा? 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह जब x 2 होगा, 2 2 4 प्लस 3 7, यानी कि x जब 2 होगा, x का ये 2 है। अब मैं आपको ब्लू कलर से दिखाता हूं, फिर आपको और क्लियर होएगा। जब हमें x2 मिला, यानी कि ये पॉइंट, y हमारा 7 हुआ, तो इसी पॉइंट पे आप ये 7 आ गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y7, इस पॉइंट का है x0 y3, इसका है x1 y5। अब ये 3 पॉइंट्स मिल गए। इन तीनों पॉइंट्स को आप अगर ज्वाइन करोगे और आगे एक्सटेंड करोगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी कि ये जो इक्वेशन था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको आपने पिक्टोरियली एक पिक्चर के फॉर्म में, एक ग्राफ के फॉर्म में आपको प्लॉट कर दिया। यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन आपको ये इक्वेशन दिखा रही है। यानी कि ये जो इक्वेशन था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको आपने ज्योमेट्रिकली दिखा दिया। अब आप x का कोई भी वैल्यू डालो, y का जो भी वैल्यू होगा वो इसी लाइन पे आपको मिलेगा। जैसे मान लो हम अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अब मैं अगर y को 0 कर दूं तो x कितना हो जाएगा? y लेफ्ट साइड में 0 कर दिया, x कितना हो जाएगा? इस 3 को यहां ले जाओ और फिर 2 से डिवाइड करो, तो y मिल जाएगा, x मिल जाएगा, x विल बी इक्वल टू, if this is 0, x will be -3 अपॉन 2, क्योंकि अगर y 0 है, x निकालना है हमने, ये यहां लाया तो -3, फिर 2 से डिवाइड किया तो इससे आपको देखो ये पॉइंट मिल गया। यानी कि अगर एक पॉइंट जिसमें x -3/2 है, कॉमा y 0, आप इसको प्लॉट करो। अब एक पॉइंट ये है, x 3/2 है और y 0 है, तो जब y 0 होगा तो ऑब्वियसली वो आपके x एक्सिस पे होगा। और ये -3/2, ये 1 है। 3/2 क्या होता है? 3/2 तो 1.5 होता है, 1.5, यानी कि -1 और -2 के बीच वाला पॉइंट। अगर आप -3/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, वो आपको -1.5 आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 2 इज 1.5।
तो वो 1, -1 और -2 के बीच में है पॉइंट। देखो बिल्कुल अब एकदम सेंटर में, देखो इसी लाइन पे है ना, ये जो आपकी लाइन है, ये पॉइंट भी इसी लाइन पे होगा। दैट मीन्स इस लाइन पे जो भी पॉइंट है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन हर पॉइंट का, अगर आप सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये वाला, कोई भी ये वाला लेता हूं, इसका, इस पॉइंट का आप x निकालो और इसका y निकालो, तो वो इस इक्वेशन में डालो, वो बिल्कुल ठीक होगा। अब आप देखो ये पॉइंट जो है, इसका x कितना है? इस पॉइंट का -3 -1 है। हाँ, नहीं, इसका नहीं, ये पॉइंट, ये जो जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तो एरो से दिखा रहा है, वो तो ये पॉइंट दिखा रहा है। अब मैं कह रहा हूं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का x कितना है? नेगेटिव सर -1 -1, क्योंकि इसका x देखो, x इसका ही नीचे वाला है। वेरी गुड। और y कितना है? सर 1 +1 y +1 है। अब आप इस इक्वेशन में डालो, y = 2x + 3। अब x की वैल्यू -1 अगर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 + 3, तो ये y की वैल्यू होगी 2 × -1 इज -2 + 3, तो y आपका +1 आ गया। वही देखो, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। यानी कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये क्या दर्शा रही है? बताओ, ये जो लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, y = 2x + 3। ये समझ में आ गया? यस यस सर अगर अब मैं कहूंगा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, y = 2x + 3, इसका मुझे, या अब y को अगर मैं हटाता हूं, पॉलिनोमियल 2x + 3 है, जैसे मैं कहता हूं px = 2x + 3, अगर ये एक पॉलिनोमियल है, इसी px के बदले मैंने अब y लिख दिया लेफ्ट साइड में, तो बेसिकली ये px = 2x + 3 को ही मैंने px के बदले नाम इसका y रखा। अब इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का, जो y = 2x + 3 है, इसका बेसिकली तो ये पॉलिनोमियल है। मैं कह रहा हूं इसका मुझे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? सर -3/2 हाँ, सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा -3/2। दैट मीन्स ये वही कह रहा है, जो जीरो ऑफ दिस इज -3/2, उससे क्या पता चलता है हमें कि जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ दिस 2x + 3 is the x coordinate of the point where graph of this intersects the x axis। यानी कि इसमें ये जो पॉलिनोमियल था 2x + 3, इसका जो जीरो था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या था? -3/2। और -3/2 क्या है? उस पॉइंट का एक ऐसा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ, ये इसका, ये इक्वेशन का ग्राफ है, जहां पे ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। यहां पे ये x एक्सिस है आपका, और ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। ग्राफ मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन। तो जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहां पे,
वही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यानी कि बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट -3/2 है, वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई इसका जीरो है, इसलिए ये एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर ही है। उससे क्या हमें एक जनरल स्टेटमेंट मिली? इन जनरल किसी भी लीनियर इक्वेशन का, अब ए एक्स प्लस बी है, in general the graph of this equation is a straight line which intersects the x-axis at exactly one point. किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? एक तो x जो y होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y तो 0 होगा, वो तो हमने यहां देखा, यहां पे हमें मिला, क्योंकि x एक्सिस पे ही करेगा। और उसका x एक्सिस क्या होगा? -b/a, क्योंकि ये इक्वेशन है, तो b को हम यहां लाएंगे, फिर a से डिवाइड करेंगे, तो वो हमारा -b/a मिल जाएगा। ठीक है। सो किसी भी एक लीनियर इक्वेशन है, उसका जो ग्राफ है has exactly one zero, namely the x coordinate of the point where the graph of this intersects x-axis. इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, उसका जो x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट जो है, वो यहां मिला हमें -3/2 मिला था, वही यहां पे हमें जब हम जनरल टर्म में बोलेंगे तो -b/a मिलेगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आज हमने क्या सीखा, फिर से रिपीट करता हूं मैं। ग्राफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। उसको हमने ये दो एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और फिर हमने देखा कि जो उसका ग्राफ होगा, मैं ब्लू कलर से करता हूं, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। सपोज वो ऐसे जा रहा है, अब ये एक एक ये जो लाइन है, ये कोई लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ, ठीक है। और इस पे किसी भी स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो दैट मीन्स इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब मैं इस पे अगर कुछ पॉइंट्स बनाऊं, वैसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लाखों करोड़ों पॉइंट्स, उसकी गिनती नहीं हो सकती। तो हर कोई पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, इसका जो ये पॉइंट जो है, इसका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, वो इस इक्वेशन को ट्रू साबित करेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में कौन सा इक्वेशन देखा था, y इज इक्वल टू 2x+3, तो ये एक लीनियर इक्वेशन था। इसमें x की कोई भी आप वैल्यू डालो और जो y का वैल्यू मिलेगा, वो अगर अगर ये मेरा ग्राफ है इसका, तो इसके जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को ट्रू प्रूव करेंगे। इससे मेरे को ये पता चलता है कि ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। और फिर हमने इसका जीरो कैसे देखा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो क्या होगा,
वो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा? वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the graph and x-axis. यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ तो ये वाली लाइन है हमारी, ये जो लाइन है इसका और एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है, अगर मैं किसी और कलर से दिखाऊं, मान लो ग्रीन कलर से, ये इंटरसेक्शन है। सो ये जो पॉइंट है ये क्या है? दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, किस किस का इंटरसेक्शन है? इस इक्वेशन का ग्राफ और एक्स एक्सिस, इसका इंटरसेक्शन जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही है, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये इस इक्वेशन का 0 होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी हमने सीखा आज। समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा है? सर आ गया। वेरी गुड। सो ये आज हमने ग्राफ सीखा लीनियर इक्वेशन का। अगली क्लास में हम सीखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिसमें एक्स स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली इक्वेशन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब यहां पे जो हमारा y है, जो पॉलिनोमियल है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। अब इसमें x का पावर 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अभी जब हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे अभी हमने लीनियर ग्राफ बनाया था, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ऐसा पैराबोल ऐसा बनेगा, पैराबोला, ऐसे पैराबोलास बनेंगे, ऐसे या ऐसे, अलग अलग इक्वेशन के, या ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे ये देखो, ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, वो अलग अलग जगहों पे होंगे लेकिन होंगे पैराबोला ही। ऐसे देखो अलग अलग शेप के, ये सारे जो जो ये वाली लाइंस हैं, ये किसके ग्राफ है? ये या ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन अगर होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती, ऐसे या ऐसे, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये पैराबोला होगा, या सीधा पैराबोला होगा या उल्टा पैराबोला होगा। ये देखो, कभी ऐसे आएगा कभी ऐसे आएगा, वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन कैसी है, लेकिन इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, यस सर। ओके सर। चलो।